अमेरिका ने अमेरिका के ने भारत को एक सुपर परमाणु बम से लैस पनडुब्बी भारत को ऑफर किया है। भारत को चाहिए अमेरिका का अति विकसित पनडुब्बी है, इसको तत्काल खरीदा जाना चाहिए। मेरा मानना है जो फ्रांस का राफेल आपने खरीदा बहुत हो गया, अब आप हमको नहीं खरीदना है। अब रूस का हथियार अब हम नहीं खरीदेंगे। ये पनडुब्बी भारत को खरीदना अति आवश्यक है। अमेरिका का उसमें उसका अत्याधुनिक हथियार भी लगा रहेगा, उस पर बहुत सारा व्यवस्था है जो बताना मुश्किल है। और रूस का परमाणु पनडुब्बी हमने खरीदा था 15,000 करोड़ में खरीदा था, लेकिन कुछ ही महीने के बाद उसमें गड़बड़ी आ गई। तो कुछ सरकार के कुछ अंगों ने कहा रूस से पैसा वापस लेना चाहिए। तो कहा कि जो दोस्त है उसका क्षतिपूर्ति रूस को भी यह बात हुआ, जांच का आदेश दिया। तो हम 15,000 करोड़ में हम खरीदे थे रूस का पनडुब्बी, तो उसमें गड़बड़ी आ गई थी। बाद में भारत ने कितना पनडुब्बी बनाया जो बहुत उन्नत किस्म का है, लेकिन अब दुनिया में ठहराव आ गया है। हम दुनिया में ठहराव आ गया है जो हम भारत को अमेरिका और इजराइल के हथियार ही चाहिए, क्योंकि भारत मेड इन इंडिया के तहत बहुत सारा हथियार, सुपरसोनिक मिसाइल, अग्नि 5 का वर्जन, बहुत सारा हथियार विकसित कर रहा है। लेकिन हम चीन नहीं हैं। चीन दिखावटी करता है, उसके पास में तो उन्हें कोई दोस्त है और नहीं कोई टेक्नोलॉजी है। भारत के पास में दोस्त भी है और सुपर टेक्नोलॉजी भी है। तो वह अमेरिका के ने सबसे अच्छा निर्माण में जो कंपनियां हैं सबसे बड़ा, जो मार्टिन ने भी कहा कि हम आपको बम वर्षक विमान बनाने का भारत में फैक्ट्री लगा देंगे। या हमको, मैंने पहले कहा था भारत सरकार से, हमको हर हाल में हमको अमेरिका का 52 बम वर्षक, 35 F बम वर्षक, 21 बम वर्षक हम खरीदेंगे। और जॉन मार्टिन ने कहा कि हम F-16 का फैक्ट्री लगा देंगे और दोनों भारत और अमेरिका मिलकर के वहाँ पर निर्माण करेंगे भारत में ही, और आप उसको बेचेंगे भी, हम भी बेचेंगे। तो यह बहुत अच्छा सौदा है। और इस बीच में अमेरिका की सरकार ने भारत को सुपर परमाणु बम से लैस पनडुब्बी बेचने का प्रस्ताव दिया है। भारत सरकार इसे खरीद ले, क्योंकि साधारण अवस्था में आप हथियार किसी भी देश का खरीदेगा तो बहुत महंगा होता है और खरीदना भी अति आवश्यक है। तो हम खरीदेंगे। हम चोट खाए हुए हैं, हम रूस का परमाणु बम ने पनडुब्बी नहीं लेंगे। हमको दक्षिण चीन सागर, हिंद महासागर और आज अमेरिका के हथियार से, इजराइल के हथियार से ही चाइना डरता है।
भारत के हथियार से भी डरता है, लेकिन अगर चाइना को डर होता है तो अमेरिका के हथियार से। और हम अब अग्रसर हैं, तो हम बहुत सारा हथियार हमने बहुत सारे फ्रांस से भी खरीदा, रूस से भी खरीदा, सदियों से हम खरीदते आ रहे हैं। अब हमको अमेरिका का परमाणु पनडुब्बी जो अत्याधुनिक है, जो 5वीं पीढ़ी का है, और हमको यह खरीदना चाहिए। लेकिन अमेरिका का एक बड़ा पदाधिकारी ने कहा कि अगर भारत रूस से तेल खरीदना कम कर दे तो हम इसको अमेरिका भारत को बेच सकता है। एक नाटो देश, छोटे छोटे देश हैं, अमेरिका को हिला रहा है चाइना, उसका व्यापार इस प्रकार से अमेरिका में बढ़ गया है चाइना का, जो बाइडेन साहब ने कितना टैक्स बढ़ा दिया, और नाटो देश को तो अपने आगोश में ले लिया है चाइना ने, और भारत को बार बार धमकी देने का प्रयास करते हैं। छोटे छोटे देश, अगर उस वक्त ट्रंप साहब नहीं रहते और भारत नहीं रहता तो चाइना ने तो कोरोना के माध्यम से दुनिया को निगल गया था। चाइना ने कोरोना के माध्यम से दुनिया को निगल गया था, और आज भारत पर उंगलियां उठाते छोटे छोटे देश, ये नाटो के सदस्य हैं, अपने आप को अमेरिका से ऊपर समझते हैं। अमेरिका का व्यापार को प्रभावित कर रहा है चाइना, और इस पर जो बाइडेन साहब ने बहुत बार टैक्स, चाइना के व्यापार को विस्तार नहीं हो अमेरिका में, उस पर बहुत बार टैक्स लगाए, और सारे देश नाटो के जितने भी हैं उसका तो अर्थव्यवस्था बद से बदतर है, और बीच बीच में रह कर के भारत के बारे में अनर्गल प्रलाप करते रहते हैं। और अमेरिका का पदाधिकारी कौन होता है जो यह बतावे? विदेश नीति देश का जो राष्ट्रपति होता है, प्रधानमंत्री होता है, वह तय करता है। जैसे भारत में प्रधानमंत्री रहा है, ब्रिटेन में प्रधानमंत्री सिस्टम है, अमेरिका में राष्ट्रपति सिस्टम है, जो इक्विवेलेंट पद है। तो वह बतावे हम अमेरिका से दोस्ती करते हैं, हमको दोस्त है, उसका हथियार चाहिए। ये छोटे पदाधिकारी, ये कहने का अधिकार किसको है जो रूस से तेल नहीं खरीदे, भारत कम तेल खरीदे? आपको प्रस्ताव देना था जो आप परमाणु पनडुब्बी से लैस अमेरिका का हथियार आप खरीदें। इस पर भारत सरकार विचार करेगी। अमेरिका से, जो बाइडेन साहब से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का अमेरिका के रक्षा मंत्री, भारत के रक्षा मंत्री से अच्छा वार्ता भी हुई है, 4 दिन का मीटिंग भी हुआ है अमेरिका में। तो हम अच्छा संबंध चाहते हैं। हमारा अगर अमेरिका को भारत से दोस्ती होता है रक्षा डिफेंस डील में, तो चाइना को जब उसको गड़ता है आँख में, वह बेचैन हो जाता है, वह ज़मीन पर गिर जाता है। तो हमको यह देखना है। तो आप बीच बीच में क्या कह देते हैं, भारत आपको हथियार बेचना है, आपने प्रस्ताव दिया, आपको यह अधिकार नहीं है अमेरिका के किसी पदाधिकारी को कहने भारत रूस से कम तेल खरीदे। तो भाई तेल खरीदना, आपको तेल रोकवाने के लिए आपको प्रस्ताव देना चाहिए भारत को, आप तेल मत खरीदिए, आप आदेश दे दीजिए। आपके आदेश का हम स्वागत करेंगे या उसको उठा के फेंक देंगे, ये तो आप हमारे ऊपर है। तो आपको हथियार बेचना था तो आपने रूस का नाम क्यों लिया? भारत से रूस का संबंध अलग है, भारत से इजराइल का संबंध अलग है, भारत से अमेरिका का संबंध अलग है, भारत से फ्रांस का संबंध अलग है। हमारा अलग अलग देशों से अलग अलग संबंध है, हम उस संबंध को बरकरार रखेंगे। आप इसमें सलाह मशवरा हमको नहीं दें, और नहीं नाटो देश कोई भी देश, और नहीं
अमेरिका का कोई पदाधिकारी आपने प्रस्ताव दिया है जो मार्क 3 पनडुब्बी जो है वह उसको खरीदना चाहिए भारत को। भारत सरकार से मैं आग्रह करता हूँ, आप तत्काल इस परमाणु पनडुब्बी से लैस अत्याधुनिक पनडुब्बी है अमेरिका का, इसको खरीदना चाहिए। तो भारत का आत्मनिर्भर भारत तभी बनेगा जब हम अमेरिका का हथियार खरीदेंगे, क्योंकि हमने पहले रूस से खरीदा था, हम धोखा खा गए थे। तो उसको हम धोखा अगर मिलता है हमारे जीवन में तो उससे हमको सीख भी मिलती है। हम अगला कदम बहुत सोच समझ कर अमेरिका का खरीदना चाहिए, लेकिन अमेरिका के अधिकारी को यह अधिकार नहीं है जो भारत को दिशा निर्देश करे आप रूस से कम तेल खरीदें। यह बात नहीं बोलना चाहिए। नाटो को अपने सीमा में रहना चाहिए, वह भारत को आंख नहीं दिखावे, क्योंकि चाइना के आगोश चाइना तो आपको निगल गया था, आपकी अर्थव्यवस्था चौपट करती है और बीच बीच में अमेरिका के नेतृत्व में जाते हैं छाया में, तो कभी कभी भारत को भी आंख दिखाने का प्रयास करते हैं, हिदायत देते हैं। इस आपको करने का अधिकार नहीं है। थैंक्स।